हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा और मैं ये भी ट्राई करूंगा कि आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, तो हमने माना लेट वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो लिखेंगे on differentiating both sides with respect to x we get तो dy upon dx of ex upon sin x। ठीक है, तो हम इसका कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था u अपॉन v का। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? u डैश b माइनस यू बी डैश अपॉन बी स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे मान लो डी वाई डी एक्स ऑफ, ऊपर एक अलग फंक्शन है एफ एक्स, नीचे एक अलग फंक्शन है जी एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले जी एक्स को छोड़ेंगे, डी वाई डी एक्स करेंगे किसका? एफ एक्स का, फिर माइनस एफ एक्स को छोड़ेंगे, डी वाई डी एक्स किसका करेंगे? जी एक्स का, और नीचे जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझाया था। मतलब ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस आपको जो समझ में आए आप उससे समझ लेना। ठीक है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे? आप साइन एक्स को छोड़ोगे, डी वाई डी एक्स करोगे किसका? ई एक्स का, माइनस ई एक्स को छोड़ोगे, ई की पावर एक्स को छोड़ोगे, डी वाई डी एक्स करोगे किसका? साइन एक्स का। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब साइन एक्स, अब आपको पता है डी वाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है? ई एक्स ही होता है। ठीक है, ये आप याद कर लेना, डी वाई डी एक्स ऑफ ई एक्स ही होता है, और डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है। ये दो फॉर्मूले आप याद कर लेना, इस वाली एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा यूज होंगे। ठीक है, तो ई एक्स का ई एक्स माइनस ई एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। ठीक है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या है कॉमन? ई एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आपको शायद समझ में आ गया हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 2 वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, फिर सेम लाइन, ये एरो बनाया हमने किस लाइन के लिए? यहाँ पे आपको लिखना है ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिख दी थी। ठीक है, अब हर क्वेश्चन में मैं ये लाइन बनाऊंगा, तो आप इस लाइन का मतलब समझ लेना कि ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट लिखना है। ठीक है, तो अब आप डिफरेंशिएट करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ चेन रूल का यूज होगा। कैसे होगा? जैसे देखो डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है? ई एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो ये एक्स नहीं है, ये तो फिर क्या है? एक अलग फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स एक अलग फंक्शन है, तो क्या है, हम इसको क्या मान लेंगे? समथिंग मान लेंगे। ठीक है, तो मान लो डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर समथिंग मतलब एक अलग फंक्शन, तो इसको कैसे करेंगे? ई की पावर समथिंग फिर डी वाई डी एक्स ऑफ समथिंग। ठीक है, इतना समझ में आया? तो करते हैं इसको। देखो ई की पावर समथिंग का तो ई की पावर समथिंग ही रहेगा, तो ई साइन इनवर्स एक्स फिर डी वाई डी एक्स ऑफ समथिंग अपना क्या है? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आपको पता है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ई साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर है एनसीईआरटी में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर
3 बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या है, लेट करेंगे सबसे पहले y इक्वल टू ई की पावर x और x की पावर q, ठीक है। तो अब ये लाइन हमने खींच दी है, एरो बना दिया। इसका मतलब क्या है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx d अपॉन dx ऑफ e की पावर x और x की पावर q, ठीक है। अब देखो, अब आप यहाँ समझना कैसे है। अब dy dx ऑफ, अब ये x क्यूब है, मतलब e की पावर समथिंग, या e की पावर x क्या होता है, ex ही होता है, लेकिन dy dx ऑफ x क्यूब ये अलग फंक्शन हो गया आपका। तो e की पावर समथिंग, इसको चेन रूल से कैसे सॉल्व करेंगे, पहले e की पावर समथिंग आ गया, फिर dy dx ऑफ समथिंग, ठीक है। तो e की पावर x क्यूब है, मतलब e की पावर यहाँ x था तो e की पावर x ही आ गया था, तो e की पावर x क्यूब है, यहाँ e की पावर x क्यूब आएगा। अब dy dx इसका करेंगे x क्यूब का। अब x क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, dy dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, nx n माइनस 1, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर और e की पावर x और x क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इसको पहले लेट कर लेंगे। लेट y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब इस लाइन का मतलब, एरो का मतलब आप पता ही है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ साइन के बाद ये एक अलग फंक्शन है, ठीक है, tan इनवर्स e की पावर माइनस x एक अलग फंक्शन है। तो इसको कैसे डील करेंगे, देखो dy dx ऑफ साइन x आपको पता होता है cos x है, ठीक है। बट यहाँ साइन x नहीं है, यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है, एक अलग फंक्शन है tan इनवर्स e की पावर माइनस x। तो यहाँ चेन रूल का यूज होगा। तो dy dx ऑफ साइन, अब जैसे ये अलग फंक्शन है tan इनवर्स e की पावर माइनस x, तो इसको हम क्या बोल देंगे, साइन समथिंग। तो इसको कैसे करेंगे, cos समथिंग dy dx ऑफ समथिंग, ठीक है। आपको शायद ये बात समझ में आई होगी। तो dy अपॉन dx, तो साइन का क्या होता है, dy dx ऑफ साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो आपको पता है साइन x का क्या होता है, cos x, और साइन समथिंग का क्या हो जाएगा, cos समथिंग फिर dy dx ऑफ समथिंग। तो cos समथिंग में अपना क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स e की पावर माइनस x, फिर dy dx ऑफ समथिंग, समथिंग मतलब tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ठीक है। आपको ये शायद समझ में आ गया है। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, dy dx ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का फॉर्म क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x था, अब यहाँ एक अलग फंक्शन है e की पावर माइनस x, मतलब ये क्या हो गया, समथिंग हो गया अपने लिए। तो dy dx ऑफ tan इनवर्स समथिंग। अब इसको कैसे डील करोगे, 1/1 प्लस समथिंग जो भी हो उसका स्क्वायर, फिर dy dx ऑफ समथिंग, ठीक है। शायद आपको ये समझ में आया हो। तो कैसे होगा यहाँ, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अब इसको कैसे करेंगे, 1/1 प्लस समथिंग, समथिंग क्या है, e की पावर माइनस x, इसका स्क्वायर करना है, फिर dy dx ऑफ समथिंग क्या है अपना, e की पावर माइनस x, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं अब। तो cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस, अब ये माइनस एक्स भी e की पावर में माइनस एक्स है और 2 भी है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, e माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ dy dx किसका हो रहा है, e की पावर माइनस एक्स। अब आपको पता है dy dx ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x, लेकिन यहाँ e की पावर क्या है, माइनस एक्स है, क्या है यहाँ पे, माइनस एक्स। तो यहाँ भी क्या करेंगे, समथिंग का रूल अप्लाई करेंगे, e की पावर समथिंग, तो क्या हो जाएगा, e की पावर समथिंग हो जाएगा, फिर dy dx ऑफ समथिंग। इतनी बात समझ में आई आपको। तो अब आगे बढ़ेंगे, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। अब यहाँ सॉरी यही लिखना था, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, और dy dx क्या हो जाएगा,
माइनस एक्स हो जाएगा। थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, प्लीज़ देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस एक्स, अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है। अब आप समझो, ऐसे यहाँ इतनी सी बात लिखवा रहे हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स है, इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। और आपको पता है इसका क्या होता है, इस पूरे का कितना आंसर आता है, 1, और इसका माइनस लगा हुआ है तो क्या हो गया, -1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो माइनस बाहर लगा देंगे, और ये ई की पावर माइनस एक्स है, इसको आप यहाँ लिख दो, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो यही आपका आंसर है। थोड़ा इसको सेट करना है एनसीईआरटी के हिसाब से, मतलब ई की पावर माइनस एक्स आगे आ जाएगा और कुछ नहीं है। यही एनसीईआरटी का आंसर है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया, और थोड़ा सा ये कंजेस्टेड हो गया है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहला काम क्या है, लेट y इक्वल टू लॉग कॉस ई एक्स, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, इस एरो का मतलब है, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग कॉस ई एक्स, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ x नहीं है, ये क्या है, कॉस ई की पावर x है, मतलब ये एक अलग फंक्शन है। अब अलग फंक्शन है तो अलग फंक्शन है, तो फिर हम क्या मान लेंगे, लॉग समथिंग। अब समथिंग को मैं एस टी लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 1/समथिंग फिर डी वाई डी एक्स ऑफ समथिंग, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई हो। तो क्या आएगा इसका, 1/समथिंग, समथिंग की जगह क्या है, कॉस ई की पावर x, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस ई की पावर x। इतना आपको समझ में आया। अब आपको पता है डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस x क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ x नहीं है, क्या है, ई एक्स है, तो हम इसको ई एक्स को क्या मान लेंगे, कॉस समथिंग। अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन समथिंग डी वाई डी एक्स ऑफ समथिंग, ठीक है। तो कॉस ई एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ई एक्स, और नीचे तो ऑलरेडी कॉस ई एक्स है ही, और डी वाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ई एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, मतलब साइन समथिंग अपॉन कॉस समथिंग क्या हो जाएगा, -10 समथिंग, ठीक है। और डी वाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, ये तो फॉर्मूला ही आपने पढ़ा हुआ है, डी वाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है, ई एक्स ही होता है, तो इसकी जगह डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ई एक्स आएगा। अब इसको आपको और अच्छे फॉर्म में लिखना हो, आंसर के फॉर्म में, तो माइनस ई की पावर एक्स 10 ई एक्स लिख दो, हो गया आपका आंसर कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ में आया हो, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आया तो फिर आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स और एक्स की पावर 2 प्लस डॉट 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 ई की पावर एक्स और एक्स की पावर 5। इसको हम सही लिख लेते हैं, लेट बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स और एक्स की पावर 2, ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स 4, ई की पावर एक्स और 5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब ये एरो है, एरो मतलब आप समझ गए होंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स 2, ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स 4, ई की पावर एक्स 5, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसको कैसे करोगे, डी वाई डी एक्स ऑफ ई एक्स अलग लिखोगे, डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर अलग लिखोगे, डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब अलग लिखोगे, डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 4 अलग लिखोगे, डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 5 अलग लिखोगे, ठीक है। अब मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ और वैसे ही सारे होंगे, ठीक है। जैसे आप मान के चलो, मैं यहाँ साइड में आप करके दिखा रहा हूँ कि अगर मान लो आपसे कोई बोले कि डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स 5 को सॉल्व करो, तो देखो आपको पता हुआ है, आपको क्या पता हुआ है कि डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई एक्स होता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ई की पावर एक्स नहीं है, ई की पावर एक्स की पावर 5 है, तो ई की पावर मान लो समथिंग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
ई की पावर समथिंग डी वाई डी एक्स ऑफ समथिंग, ऐसे समझो। तो यहाँ क्या आएगा, पहले ई की पावर समथिंग फिर डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। अब आपको पता है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो एक्स की पावर 5 क्या हो जाएगा, 5x 5 माइनस वन 4 और ई की पावर x और इसकी पावर 5, ठीक है। तो इससे आप शायद हल्का फुल्का समझ गए होंगे, ऐसे ही सारे सॉल्व होंगे। तो जैसे देखो डी वाई डी एक्स ऑफ ई एक्स तो ई यही होगा, ठीक है। अब जैसे ई की पावर समथिंग तो पहले क्या लिख दिया, ई एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x। ई की पावर समथिंग तो ई की पावर समथिंग को ई की पावर समथिंग लिख दिया, फिर एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, फिर ई की पावर समथिंग तो ई की पावर समथिंग लिख दो, फिर एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 4x क्यूब। और इसको तो हमने यही समझाया तो यहाँ से नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख दें तो ई की पावर x प्लस 2x ई एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई एक्स क्यूब 4x क्यूब ई एक्स की पावर 4 5x4 ई की पावर x 5, ठीक है। शायद ये आपको अच्छे समझ में आ गया हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। लेट y इक्वल टू अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, है सामने कोई फॉर्मूला पड़ा हुआ है क्या कि भाई मतलब ऐसे करके डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट में कुछ फॉर्मूला पड़ा है क्या, याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ। अंडर रूट एक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला। लेकिन आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ अंडर रूट के अंदर ये क्या है ई की पावर रूट एक्स, मतलब अभी ये किसका काम कर रहा है, समथिंग का काम कर रहा है, चेन रूल यूज होगा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रूट एक्स, तो जब ये चेन रूल का काम कर रहा है, यहाँ चेन रूल होगा तो जैसे अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 जो भी है वो हम लिख देंगे, मतलब समथिंग का वर्क कर रहा है। जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट में समथिंग हो तो कैसे लिखोगे 1/2 रूट समथिंग, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ समथिंग, यही तो करना है, चेन रूल यही तो है। तो भाई अब हमने कर दिया है डी वाई डी एक्स ऑफ, अब किसका करेंगे ई की पावर रूट एक्स का, ठीक है। अब आपको पता है डी वाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, थोड़ी देर पहले बताया ई एक्स ही होता है, लेकिन अब यहाँ क्या है रूट एक्स है, तो रूट एक्स क्या है अपना समथिंग का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है समथिंग का काम कर रहा है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर समथिंग क्या हो जाएगा ई की पावर समथिंग, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ समथिंग का अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ई रूट एक्स है तो ई रूट एक्स अपॉन 2 ई रूट एक्स, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स तो यही लिखा हुआ है 1/2 रूट एक्स, तो ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2 ई रूट एक्स, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 2 2 जा 4 होता है, तो ई रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स और ई रूट एक्स, ये आपका क्या है आंसर हो गया, ठीक है। शायद ये आपको समझ में आ गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 8, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, इसको लॉग एक्स, ठीक है। तो लेट y इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले तो एक लाइन लिखेंगे, जो हमने एरो खींचा है इस लाइन का, इसका मतलब है ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, बार बार लिखने में बोर होते हैं, ठीक है, तो आप खुद लिख लेना। तो डी वाई अपॉन डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़ा क्या होगा, मतलब मैंने तो पढ़ाया ही है, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x। अब देखो यहाँ लॉग और फिर से लॉग एक्स लिख दिया, अब ये एक्स थोड़ी ना है, ये तो एक अलग फंक्शन दे दिया उनने,
तो मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग समथिंग। अब लॉग समथिंग का क्या हो जाएगा, 1 बाई समथिंग, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। ठीक है, यही तो हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग समथिंग, लॉग समथिंग का 1 अपॉन समथिंग, समथिंग मतलब लॉग एक्स आ जाएगा। फिर इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये चेन रूल है, कुछ अलग नहीं है, सब इजी है, बस थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो लॉग एक्स से क्या होता है 1 अपॉन एक्स। अब देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, cos x अपॉन log x। तो लेट, इसको मान लेते हैं लेट y इक्वल टू cos x अपॉन log x। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले u अपॉन वी डैश वाला फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या था कि पहले हम u का डिफरेंशिएट करेंगे, v को छोड़ देंगे, और फिर u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, यही तो था। तो ये अपने लिए क्या हो गया, u हो गया, ये अपने लिए किसका वर्क करेगा, v करेगा, दोनों ही अलग डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको log x को छोड़ेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस cos x डी वाई डी एक्स ऑफ log x अपॉन log x का जो भी है वो होल स्क्वायर। ठीक है, log x। अब डी वाई डी एक्स ऑफ cos x आप पढ़ के आए हो, माइनस साइन x है। ठीक है, cos x डी वाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1 बाई एक्स। ठीक, और यहाँ क्या है log x का होल स्क्वायर। आपको शायद इतनी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ नीचे से क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो x और 1 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, 1 का x में डिवाइड दोगे तो x आएगा, और x का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स, ये आएगा कि नहीं आएगा। x का x में डिवाइड दोगे 1 आएगा, 1 cos x में मल्टीप्लाई करोगे तो cos x। ठीक है, और नीचे ये बड़ी डिवाइड वाली लाइन। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा log x का स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अगर आ गई है तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप एक बात समझो कि ये डिवाइड वाली लाइन है। ठीक है, तो क्या ना ऐसे समझना, हम जैसे a अपॉन वी, ये डिवाइड वाली लाइन c, तो इसका मतलब क्या हुआ a अपॉन बी डिवाइड बाई सी। इसका मतलब क्या हुआ कि a अपॉन बी डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मान लो 1 अपॉन सी, तो क्या हो जाएगा a अपॉन बी सी। तो मतलब इन दोनों का तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे लिख देंगे, तो कैसे लिखेंगे माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा इन दोनों में माइनस कॉमन ले सकते, तो माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एनसीईआरटी से बिल्कुल आंसर मैच हो रहा है और शायद आपको समझ में आ गया है। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का क्या है आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या है हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट लिख लेना साहब डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये आएगा। ठीक है, चलो इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको पता ही है भाई यहाँ चेन रूल का यूज होगा, इतने सारे क्वेश्चनों में समझाया है। तो कॉस ये आपका किसका काम कर रहा है, समथिंग का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, समथिंग का। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या पढ़ा है, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब यहाँ एक्स तो है नहीं है, तो ये किसका काम कर रहा है, समथिंग का काम कर रहा है, तो लॉग एक्स प्लस ई एक्स। ठीक है, डी वाई डी एक्स ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है अपना लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स।
अब देखो, आपको डी बाई डी एक्स लॉग एक्स पता है, 1/x होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है, ई एक्स ही होता है। तो इसको तो जैसा लिखा है वैसे ही नोट कर देंगे, ठीक है। अब इसको लॉग एक्स को क्या लिख देंगे, 1/x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स ये लिख देंगे, ठीक है। और कुछ नहीं, अगर आपको एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है तो एनसीईआरटी में कुछ नहीं बोला है, उनने ऐसे करके कर दिया अलग से, ये अलग लिख दिया है, और साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स ये अलग लिख दिया है, ठीक है। आई होप आपको शायद ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार और देख लेना, और प्रैक्टिस करना तो ऑब्वियसली अच्छे से आ ही जाएगी, ठीक है। और इसके फॉर्मूले आप अच्छे से याद करो तो और अच्छे से रहेगा, ठीक है। और अब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व कराएंगे, ठीक है।